आइज़ ऑफ इस्लाम 24 न्यूज़ के साथ आप देख रहे हैं हफ्तावार इस्लामी प्रोग्राम और मैं हूं मोहम्मद अदनान साबरी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं बिन मोहसिन इस्लामिक एकेडमी के अंदर, जहां पर बच्चों को हिफ्ज़ुल कुरान, नाज़रा कुरान, अरबी लैंग्वेज कोर्स और 2 साला इल्म दीन कोर्स भी करवाया जा रहा है। नाजरीन, आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है बिन मोहसिन इस्लामिक एकेडमी के मुअल्लिम मौलाना मोहम्मद शुएब फरीद साहब। तो चलते हैं इनकी जानिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, क्या हाल है आपका? खैरियत है? ठीक ठाक, आप सुनाएं, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। हमारे साथ जो तशरीफ़ फरमा है हमारे मेहमान, ये जामिया इस्लामिया इमदादिया फैसलाबाद के फाजिल भी हैं। तो चलते हैं इनकी जानिब। किबला, आज का हमारा जो पहला सवाल है वो आपसे ये है कि आपने अपनी जो तालीम है, इब्तदाई तालीम, वो आपने कहाँ से हासिल की और क्या क्या मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? जी अदनान भाई, मेरा जो आपको बताता चलूँ कि जो मेरा आबाई इलाका है वो ज़िला अटक है, उसकी तहसील पिंडी के तो नवाई गाँव चकी है। तो वहाँ पर मैंने इब्तदाई प्राइमरी की जो तालीम होती है वो मैंने वहाँ पे हासिल की है। और उसके बाद हमारा जो घराना था कुछ मतलब दीनी घराना था। तो बस उसके साथ आपको एक बात ये बताता चलूँ कि जब मेरी पैदाइश हुई है और जब एक उम्र आती है ना, तकरीबन 2 या 2.5 साल आते हैं, तो एक बच्चा बोलता है और मैं उससे ऊपर चला गया था। तकरीबन मेरी उम्र 5 साल के करीब थी। तो मैं वो जैसे आम बच्चे, नॉर्मल बच्चे बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो वो मैं उस तरह गुफ्तगू नहीं कर पा रहा था और मेरी ज़बान के अंदर लुकनत थी। तो मेरी वालदा ने मन्नत मांगी है, अल्लाह से एक ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर ये इसके लुकनत ख़त्म हो जाती है, मतलब मैं अपने बच्चे इसको हाफिज़ बनाऊंगी। वाह वाह वाह! देखिए, ख्वाहिश का इज़हार, ये मन्नत मांगी तो जी कैसी मन्नत मांगी? जी। वाह वाह तो वाह वाह! बस, और ये कुरान का मुअज्ज़ा है। बस वो वालदा की ख्वाहिश थी कि ये इनको मैं हाफिज़ बनाऊं, और वजह भी वो आपसे अर्ज़ कर दी है। तो बस उसके बाद 5वीं पढ़ी, तो कुछ ऐसा हमने मतलब इब्तिदा जो किया गाँव के अंदर किया। तो लेकिन वहाँ पर जो दीनी तालीम का जो माहौल था वो हमें वहाँ पे मिल ना सका प्रॉपर, जो जिस तरह वालिदैन चाहते थे। और उसके बाद फिर हम या मतलब वालिदैन की मशावरत से, और जो मेरे वालिद साहब थे वो आर्मी में थे, वहाँ के जो ख़तीब थे उनसे मशावरत उन्होंने किया। तो वहाँ पर फिर रावलपिंडी का एक मदरसा है, बहुत ही अच्छा मदरसा है, तो उसका इंतखाब किया। तो फिर इस तरह हम मशावरत से हम यहाँ पर मुंतकिल हो गए, गाँव से रावलपिंडी शिफ्ट हो जी गए जी। आप? और ये बात है सन 2009 की बात है, 9 के एंड की बात है। और हमने वहाँ पे मतलब हिफ्ज़ शुरू किया, और ये जो हमारा हिफ्ज़ था ना, ये बिल्कुल प्रॉपर तजवीद के साथ था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जी, तजवीद के साथ, तजवीद कवायद के साथ। पूरे मुकम्मल तजवीदी का। तो उसके बाद तकरीबन हमने सन 2013 के में तकरीबन हमने कुरान मजीद से मतलब जो धुराई वगैरह सब कुछ करके फ़ारिग हो चुके थे। मतलब 2009 9 के आखिर से आखिर से आपने शुरू किया है जी जी और 2012 और 13 के दरमियान आपने मुकम्मल कर लिया। जी जी 3 साल का जी जी सिर्फ आपने हिफ्ज़ुल कुरान जी जी। किया है। ये मतलब प्राइमरी के बाद की जो हिफ्ज़ की तालीम है उसके बाद है। उसके बाद फिर शौक़ था, और उस्ताज़ा के मशवरे से हमने मतलब शोबा कुतुब में आए हैं। दरस जैसे निज़ामी भी आपने? दरस निज़ामी शहादतुल आलिम जिसे कह रहे हैं। तो वो सुभान इब्तिदा अल्लाह। हमने ली थी सन 2013 में, और वो हमारा पाया तकमील को पहुँचा है सन 2020 और 21 के दरमियान में। मतलब आपने 2013 से शुरू किया जी जी और 2020 और 21 के दरमियान में आपने दरस निज़ामी का जो कोर्स जी है जी। वो आपने मुकम्मल कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वाह मुकम्मल वाह कर वाह! लिया। जी जी। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है मसलक के देवबंद के मौलाना मोहम्मद शुएब फरीद साहब, और ये हमें ये बता रहे थे कि आपने इब्तदाई तालीम अपने गांव से शुरू की। हिफ़्ज़ के लिए आपने रावलपिंडी का इंतखाब किया और फिर आपने दरस निज़ामी का जो कोर्स है वो आपने शुरू में इस्लामाबाद से किया, और फिर आपने जामिया इस्लामिया इमदादिया फैसलाबाद से आपने अपनी तालीम ख़त्म की, और वहाँ से आपको फाजिल की जो डिग्री है वो आपको मिल जाती है। शहादतुल आलमिया की जो डिग्री है वो आप लेते हैं। तो केवला, आज का हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आपने ये जो इब्तदाई कोर्स का, ये जो आपने एकेडमी के अंदर आप मुअल्लिम के तौर पर काम कर रहे हैं, ये आपने कब और क्या सोच कर किया था? क्योंकि आपने अभी बताया कि आपने शहादतुल आलमिया की डिग्री आपके पास मौजूद है। अगर आप चाहते तो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, या आप आर्मी के अंदर बतौर खतीब, या किसी कॉलेज के अंदर, या सब चीज़ों को छोड़कर आप एक मस्जिद के अंदर खतीब और इमामत भी करवा सकते थे। तो क्या सोच थी कि आपने सब काम को छोड़ा
और आप अकेडमी के अंदर आ जाते हैं। अच्छा अदनान भाई, आपको बताता चलूँ कि आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि हमने जो हिफ्ज़ किया था वो प्रॉपर तजवीद के तजवीद साथ के ही साथ था। था। तो जब हम शुबह कुतुब में आए तो उसमें हमारा दूसरा साल था, और उसमें अव्वल और दूसरे साल में हमें मतलब तजवीद की जो बुनियादी किताबें होती हैं वो पढ़ाई जाती हैं। दोबारा से। जी, जी। नहीं, तजवीद वो बस इब्तिदा होती है वहाँ से। ठीक है। पहले हिफ्ज़ किया था। ठीक है। तो आपको पता है कि जब बंदे ने हिफ्ज़ तजवीद के साथ किया हो तो वो जो तजवीदी कवायद होते हैं उसके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। ऐसा होता है जैसे आपके सामने हलवा पड़ा है तो और आपने खाना उसको है। खाना है। तो ख़ैर, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी आगे गया हूँ, और हमारे जो उस्ताज़ा थे, कारी साहब थे, वो मुझे बड़ा एप्रिशिएट करते थे इस बात वाह पर। वाह वाह वाह। तो दूसरे साल के अंदर हमारे जब दूसरे साल का आगाज़ हुआ तो उसमें जो नए बच्चे कुछ आए, तो उन्होंने जो पहले साल के अंदर जो तजवीदी कोई एक किताब थी मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह की है, जमालुल कुरान, वो उन्होंने नहीं पढ़ी थी। तो वो कारी साहब ने मेरे ज़िम्मे लगा दिया कि आपने, आपके सुपुर्द है। जी, आपने इसको, ये तजवीद की जो किताब है आपने ही पढ़ानी है। वाह वाह तो वाह वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने पढ़ाई है, और उस्ताद जो थे हमारे उन्होंने अप्रिशिएट हमें किया। तो मैं इसी काम में थोड़ा आगे गया हूँ, मुझे हौसला मिला है। अच्छा, उसके बाद ये सिलसिला मतलब ये तालीम का सिलसिला चलता रहा। सन 2020 और 21 में जब हम फ़राग़त हुई है, तो फ़राग़त के बाद एक मस्जिद में ज़िम्मेदारी मिली है इमामत खिताबत की। वाह वाह वाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर काम किया, और उसके साथ-साथ मैंने दीगर मसाजिद के अंदर गया हूँ, वहाँ पे अइम्मा हज़रात को देखा है। तो उनके अंदर कुछ मतलब तजवीदी गलतियाँ थी। कवायद नहीं पढ़ने की वजह से। जी, कुछ ऐसा था, या कुछ उन्होंने सही तरीके से पढ़ पढ़ा नहीं नहीं है। पाए थे। तो बाज़ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि वो तजवीदी गलतियाँ ऐसी होती हैं कि उनके माना बिगड़ जाता है। वो ठीक, फिर और माना बिगड़ने से आपको पता है कि नमाज़, फासिद हो जाती है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे है, मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़ासिद होने के करीब हो जाती है, फ़ासिद हो जाती है, ठीक है? बिल्कुल। तो जब ये चीज़ मैंने देखी है, तो मैंने कहा नहीं, अब काम करना है इस पर, इस पे काम ठीक करना है? है। तो एक तो जो बच्चे हमारे पास इब्तदाई बच्चे हैं, तो उनको तो हम जिस तरह हमने मतलब हिफ्ज़ किया उसी तरह उनके लिए तो ईज़ी है। लेकिन अब जो बड़ी उम्र के हैं, उनके मतलब लिए जो मुश्किल हो जाता है। उनके, तो उनके लिए हमने बिल्कुल आसान और फ़ाहम, ठीक है? तो कवायद को मुजतमे करके, तो वो हमने कोर्स का सोचा है, तजवीदुल बालिग़ीन के उन्वान से अब हम कोर्स यहाँ पर भी करवा रहे हैं। तो उसमें मतलब अब बड़ा लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और क्योंकि कुरान मजीद की आयत है ना कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। सुभान कुछ अल्लाह। लोग तो ऐसे हैं कि कुरान मजीद की तिलावत इस अंदाज़ से करते हैं कि गोया कि उन्होंने हक़ अदा कर हक दिया। अदा कर दिया। वाह ठीक है? वाह 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 तो वाह। मैंने कहा कि ये जो, क्योंकि कुरान मजीद के जो 6 हकूक़ हैं, हम्म, हम्म, 6 हकूक़, उनमें से जो बुनियादी जो दूसरा हक़ है वो ये है, कुरान को प्रॉपर तजवीद के साथ पढ़ा जाए। वाह ठीक है? वाह वाह वाह। तो ये कुरान पाक पढ़ने का हक है। जी, जी, मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, फर्ज है लाज़िम ये। है। वो ठीक ठीक है? है। तो वो हक़ जो है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वरत्तिल कुरआन तरतीला। तरतीला। वाह वाह कुरान वाह को वाह। ठहर ठहर-ठहर ठहर कर कर पढ़ो, खूबसूरती के साथ, खूबसूरती के साथ। तजवीज़ के साथ। एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़य्यिनू हाय बिअस्वातिकुम। हाय हाय हाय। कुरान मजीद को, खूबसूरत आवाज़ के साथ। कुरान मजीद को अपनी ज़बानों के साथ मुज़य्यन करें। वाह 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 अबू वाह। दाऊद शरीफ की हदीस है एक और। सुभान अल्लाह। आप ने फरमाया कि जो कुरान मजीद को खुश इल्हानी के साथ नहीं पढ़ता वो हम में से है ही नहीं। है ही नहीं। अल्लाह अकबर। तो ये चीज़ें मेरे सामने थी। तो हम्म, मैंने कहा कि अब उम्मत है जो अवामुन्नास है, उनको बच्चों को इस चीज़ से महरूम ना किया जाए, क्योंकि आपको बताया ना कि कुरान मजीद के 6 हकूक़ हैं, उसमें से एक जो हक़ ये भी है कि कुरान मजीद की नशर व अशात की जाए। बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल। पाक ने मुझे ये नेमत दी है, आगे अब तकसीम मैं भी करनी कंजूसी है। ना करूँ, आगे आगे इसको तकसीम भी करूँ। मुंतकिल करूँ। ठीक है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान कुरान व अल्लमह। वालम। तुम में से बेहतरीन शख्स हाँ तो हाँ वही हाँ। हैं जो कुरान को सीखते हैं और आगे उनकी तालीम को मुंतकिल वाह करते वाह हैं। वाह 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 वाह। तो बस ये चीज़ थी। तो इसी पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया। तो और शुरू में ये मेरी ख्वाहिश थी, ठीक है? तो अल्लाह पाक ने मुझे जब अल्लाह से मांगा है, तो ये बिन मोहसिन इस्लामिक एकेडमी की जगह अल्लाह ताला ने फराहम कर दिया। तो यहाँ पर अब हम कोर्स ये करवा रहे हैं। नाज़रीन, आपने सुना कि मौलाना मोहम्मद शेख फरीद साहब हमें ये बता रहे थे कि आपका ये शौक़ था कि मैं तजवीद के साथ लोगों को कुरान करीम की तालीम दूँ, क्योंकि ये जैसे कि उन्होंने हमें बताया, हमें पता चला कि ये जगह जगह पर मसाजिद के अंदर ख़ुद भी माशाल्लाह ये ख़तीब रहे हैं, इमाम रहे हैं, इन्होंने ये गलती महसूस की है, और गलती महसूस करने के बाद इन्होंने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल कर बिन मोहसिन इस्लामिक एकेडमी ज्वाइन की, और यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक, बुज़ुर्गों तक, जितने भी अहबाब हैं, सबको यहाँ पर तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ाने की जो क्लास है वो आपने शुरू कर रखी है। तो आपसे भी गुजारिश करता जाऊँगा कि बिन मोहसिन इस्लामिक एकेडमी का हिस्सा बने,
और चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो, इस एकेडमी का विजिट भी करे और आकर अपने बच्चों को तजवीज़ के साथ कुरान करीम की तालीम से भी आरास्ता करें। तो आज का हमारे ये जो प्रोग्राम है ये अपने अख्ताम की तरफ चलता है। देखना मत भूलिएगा आइज़ ऑफ इस्लाम 24 न्यूज़ चैनल पर होने वाला हफ्तावार इस्लामी प्रोग्राम मोहम्मद अदनान साबरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।